देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.1 का इंट्रोडक्शन है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। इसके विषय में हम पहले से भी पढ़ चुके होते हैं क्लास 9th में कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, पॉइंटों का निरूपण, जो बिंदु होते हैं उनका हम निरूपण कैसे करते हैं एक्स वाई प्लेन पे। फिर भी उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि देखिए, एक कोई भी तल हो, उस पे किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या कहते हैं निर्देशांक अक्ष होते हैं, उनका एक युग्म चाहिए होता है, ठीक है ना। युग्म मतलब दो दो अक्ष चाहिए होते हैं, ठीक है। तो और उनकी आवश्यकता होती है, और किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है वो यक्ष निर्देशांक या भुज कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे एक्स वाई एक प्लेन बनाएं, ठीक है ना। किसी एक बिंदु को जब हम एक्स वाई प्लेन पे शो करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक क्या बनाया, एक्स वाई प्लेन, और हमेशा ये जो निर्देशांक अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ये आपका ऑरिजिन कहलाता है, ठीक है ना, जिसे हम ओ से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये आपका वाई डैश मतलब वाई अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से जो आपका ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष से जो दूरी होती है, ये आपका वाई अक्ष है, इससे दूरी मतलब राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाई अक्ष है, इससे इधर और इधर दूरी कहलाएगी वाई अक्ष से दूरी, ठीक है ना। तो ये जो वाई अक्ष से दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो यक्ष निर्देशांक। यक्ष निर्देशांक क्या है, यक्ष निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पे यक्ष एक्सिस पे जो पॉइंट शो किए जाते हैं, ठीक है ना, यक्ष निर्देशांक या भुज कहलाती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, यहाँ से जो दूरी है आपकी, ये कोई भी एक दूरी हो, यहाँ पे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, या ये दूरी, ये यहाँ यहाँ कहीं भी कोई भी दूरी, वो क्या कहलाती है आपकी यक्ष वाई अक्ष से दूरी। और वो जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यक्ष निर्देशांक या भुज बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार किसी बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। यक्ष अक्ष क्या है, ये है, इससे दूरी ऊपर हो या नीचे हो, यही तो दूरी तो हो सकती है, एक अक्ष से ऊपर की दूरी या तो नीचे की दूरी, ठीक है ना। ये जो दूरियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष पे है या वाई अक्ष पे ही हो, एक्स अक्ष पे हो या वाई अक्ष पे ही हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, तब हम उसे देखिए क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे शो करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष है, मान लीजिए ये आपका कोई एक बिंदु है, ठीक है ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे शो करेंगे, यक्स कामा 0 से। और यक्स क्या है, वाई, ये जो वाई अक्ष है इसकी इधर राइट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपका यक्स कहलाती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती, एक इकाई होती, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता, 1,0, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 होती, तो इसका निर्देशांक क्या होता, 2,0। मतलब यक्स एक्सिस पे जितना भी हम आगे जाएं पीछे जाएं, वहाँ पे जो वाई वाला कोटि वाला निर्देशांक होगा या पॉइंट होगा वो हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। यक्स एक्सिस पे हमेशा जो वाई होता है वो 0 या कोटि हम कह लें, कोटि क्या होता है, 0 होता है। अगर हम पीछे आए तो अब देखिए वाई अक्ष के जब हम पीछे जाएंगे तो ये निगेटिव शब्द शो करता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 इकाई की दूरी हो, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑरिजिन से हम जब लेफ्ट साइड, ठीक है ना, वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक। एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट ऋणात्मक आते हैं। देखिए हम संख्या पद्धति में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन
वहाँ पे हम एक जीरो शो करते थे और जीरो के राइट हैंड साइड में सब 1 2 3 ये सब पॉजिटिव होते थे, बट जो बैक साइड होता था वो आपका क्या होता था, ऋणात्मक, -1 -2 -3, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी है, वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में आपका एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और राइट हैंड साइड पे सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को के निर्देशांक हमको ज्ञात करना हो तो जैसे हम तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की x एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है, ठीक है ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका 0,1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए y वाला पार्ट हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, जो निर्देशांक होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भुज, इसको हम बोलते हैं भुज, और कामा ये क्या होता है, आपकी कोटि होती है, ठीक है ना। भुज क्या होता है, y से दूरी, भुज क्या होता है, y एक्सिस से दूरी, और कोटि क्या होता है, x एक्सिस से दूरी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का हम निर्धारण एक्स वाई प्लेन पे या किसी भी प्लेन पे हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब मान लीजिए कि कोई हमको एक पॉइंट और शो करना हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमको 1 और 2 1,2 एक निर्देशांक है और एक्स वाई प्लेन पे हमको शो करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे। ये आपका ऑरिजिन है, ये आपका एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई के निगेटिव डायरेक्शन। मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका मान लीजिए 4 है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कैसे शो करेंगे, 1 क्या है, भुज है, भुज क्या है, इधर इधर की ओर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई अक्ष के जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमेशा आपका भुज क्या होता है, धनात्मक होता है, और जब वाई अक्ष के बैक साइड में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो भुज होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और राइट हैंड साइड पे धनात्मक होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, जो कोटि होती है वो आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है, और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। अब देखिए 1 और 2 हमको शो करना है, तो 1 क्या है, ये एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 है, ठीक है ना। ये जो पहला वाला होता है वो एक्स एक्सिस पे देखा जाता है, धनात्मक है तो इस तरफ और ऋणात्मक है तो इस तरफ, पीछे साइड -1 -2, ठीक है ना, -3 इस तरफ। तो यहाँ पे ये आपका 1 मिल गया, और 2 कहाँ पे है, 2 आपका ये जो कोटि है वाई एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस ये आपका 2 है, तो ये वाला, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक निर्देशांक दिया गया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट कैसे, नहीं। यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस के समांतर कह लें या एक्स एक्सिस पे जस्ट परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जब लंब खींचेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और दो यहाँ पे है, 2 पे भी अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इन दोनों लाइनों का जो कटान बिंदु होता है, ये बिंदु, यही बिंदु आपका ये निर्देशांक कहलाता है, क्या, 1,2, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि हमको कोई एक निर्देशांक दे दिया गया, ये 1,2 ही मान लीजिए दे दिया गया, तो इसके बीच की दूरी किसके बीच के, मूल बिंदु से इस निर्देशांक के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि हमने यहाँ पे लंब खींचा था, तो ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज बना, हमको क्या चाहिए, 90 के सामने ये कर्ण ही तो है। अगर इस पॉइंट को हम मान लें कि ये पॉइंट P है तो OP की दूरी हमको चाहिए, क्या चाहिए, OP की दूरी। तो OP की दूरी क्या हो जाएगी, OP की दूरी क्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हमको निकालना है, तो हमको लंब और आधार अगर पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लंब और आधार क्या है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 1। यहाँ पे देखिए आपका भुज क्या है, 1, तो मतलब एक्स एक्सिस की जो ये दूरी है ये क्या है, 1, और ये 2 क्या है, वाई एक्सिस की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या,
2 हो जाएगी। अब देखिए हमको आधार पता है, हमको लंब पता है, अगर इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अगर हम देखें तो क्या आएगा, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं क्या, कर्ण बराबर प्लस माइनस अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, हम ये भी तो कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमको लंब पता है कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम रख दें क्या 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, कर्ण आपका क्या था OP, तो ये आपका क्या हो जाएगा OP बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 1 5 हो गया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो OP की डिस्टेंस क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 5। बट यहाँ पे हम माइनस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये आपका माइनस नहीं होगा, तो केवल और केवल क्या होगा, OP की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी अंडर रूट 5। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ है। ठीक है ना। तो आपका पाइथागोरस में से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि 2 बिंदु आ गए, अब उसने कह दिया कि 2 बिंदु हैं, ठीक है ना, 2 बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी वो आप हमें बताइए। ठीक है ना, 2 बिंदु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि उसने दे दिया एक बिंदु आपका P है, दूसरा बिंदु आपका Q है। ठीक है ना, एक बिंदु आपका P है जिसका निर्देशांक P का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं कि x1 y1 है, और जो Q है उसका निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है ना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको चाहिए, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले xy एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे x, ये आपका y। ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि ये जो आपका बिंदु है ये आपका क्या है P है, और ये जो बिंदु आपका है ये मान लीजिए आपका Q है। P का निर्देशांक क्या था, x1 y1 था, Q का निर्देशांक क्या था, वो x2 y2 था। अब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, x एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, और यहाँ पे इस बिंदु से, ये जो बिंदु है इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन होते हुए y एक्सिस को काटते हुए जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये भी आपका परपेंडिकुलर, तो मतलब ये भी तो आपका परपेंडिकुलर हुआ, संगत कोण है ये। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं इस वाले x एक्सिस पे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ, संगत कोण हुए। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे भी तो आपका एक क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमको क्या चाहिए, कर्ण ही चाहिए। PQ की दूरी हमसे पूछा गया है, तो PQ की दूरी हम कैसे निकालें, अगर इस बिंदु को हम मान लें क्या PQ, इसको हम R मान ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमको आधार पता हो और लंब पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ से यहाँ तक PR की दूरी चाहिए, तो PR की दूरी कैसे मिलेगी, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ये x2 है। x2 कैसे आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ना, ये आपका x2। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, x2। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, x1 है, तो ये आपकी दूरी क्या हो गई, x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो ये दूरी हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी निकाल दें काट के, तो केवल इतनी दूरी बचेगी ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, x1। तो अगर हम x2 में से x1 घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई तो यही दूरी तो ये भी है,
क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर खींचा था। ठीक है ना। अब देखिए सिमिलर यहाँ पे आधार तो हमको मिल गया, क्या, x2 माइनस x1। अब देखिए हमको QR मतलब लंब चाहिए, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये देखिए y2 है, ये आपका कोटि है ना, कोटि किस पे, y वाली दूरी होती, y एक्सिस की दूरी होती, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, y2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो हमारी इतनी दूरी आ जाएगी, लेकिन इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी आप देखिए ध्यान से, ये जो y1 है यहाँ से ये दूरी, ये जो दूरी है ये y1 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तभी तो ये वाला पॉइंट y1 आया भाई, ये y2 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी क्या है, y1 है, तो मतलब ये आपकी दूरी y1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है ना। अब देखिए हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, तो पूरी वाली दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो कितना आएगा, y2 माइनस y1, तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब देखिए इसी में हम पाइथागोरस लगाते हैं, किसमें, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम प्रमेय लगाएं तो क्या आएगा, आपका ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये PR है, तो PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, या हम ये भी कह सकते हैं क्या, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस में क्या आएगा, PR का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि PR है क्या, PR आपका था x2 माइनस x1 था, x2 माइनस x1 था ना, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में QR क्या था, QR आप यहाँ से देखिए QR आपका था y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो मतलब जो PQ की डिस्टेंस है, P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो केवल और केवल प्लस होगा, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर कोई 2 पॉइंट दिया गया हो, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिया गया हो और इसी फार्मूले में अगर हम रख दें तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट क्या लिया था, x1 y1, हमने पॉइंट क्या लिया था, x1 y1 x2 y2। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो आपका निर्देशांक होता है ये 1,2 होता, ये आपका क्या होता 2,3 होता, तो यहाँ पे देखिए x1 के स्थान पे 1 रखिए, y1 के स्थान पे 2 रखिए, x2 के स्थान पे 2 रखिए और y2 के स्थान पे 3 रखिए, यहाँ पे रख दीजिए, P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी तुरंत। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। एक पॉइंट और भी है, क्या, मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि ABC 3 बिंदु हैं, ठीक है ना, जिनके निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या, x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। ठीक है ना, x3, y3 है, ये 3 बिंदु हैं। आप ये सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में अगर एक लाइन खींची जाए तो तीनों बिंदु उसी लाइन पे आ जाए। ठीक है ना, सिद्ध करिए, कीजिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे, इसको A मानेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम B मान लेंगे, इस पॉइंट को हम C मान लें। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x3 y3 है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये संरेख तीनों बिंदु हुए, हम देखिए है कि नहीं उसको नहीं देखते, हम केवल एक ऐसे फिगर बनाते हैं। और एक खास बात, निर्देशांक ज्यामिति में अगर प्रत्येक सवाल में आप फिगर बना के सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये संरेख हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, AB और BC
इन दोनों को जोड़ा जाए, ए बी की डिस्टेंस प्लस में बी सी की डिस्टेंस अगर जोड़ लें तो दोनों की डिस्टेंसों का योग क्या आना चाहिए, ए सी की डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये तीनों के तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। ठीक है ना। तो ये आपका था क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है।